मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर तुम इतना परेशान हो रहे हो, वो भी तुम्हारे बारे में बहुत सोच रहा है। आजकल तुम दोनों के बीच बिना किसी वजह के ही बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है। कभी कभी बात भी नहीं होती है। इन सब बातों को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उसके मन में ये विचार आने लगे हैं कि वो तुमसे ये रिश्ता ख़त्म कर दे। उसके दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्रेम और बहुत सम्मान है मेरे बच्चे, लेकिन उससे ये सब और नहीं देखा जा रहा। तुम्हें भी इस बात का एहसास हो रहा होगा कि कुछ दिनों से वो तुमसे थोड़ा कटा कटा सा व्यवहार कर रहा है। वो तुम्हारे साथ अभी कोई फ्यूचर नहीं देख पा रहा। उसे लगता है कि ऐसे ही लड़ते झगड़ते तुम दोनों कब तक एक साथ रह लोगे। अंत में ये रिश्ता टूट ही जाएगा। अपने रिश्ते में आई मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमियों को दूर करने की ज़रूरत है मेरे बच्चे, क्योंकि वो तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी बातें सोच बैठा है जो सच ही नहीं है। तुम्हारे रिश्ते के बहुत सारे दुश्मन हैं जो तुम दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहते, और वो लोग 24 घंटे तुम्हारे खिलाफ उसके कान भरते हैं। वो व्यक्ति तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता, पर जाने अनजाने में कुछ गलतफहमियों की वजह से हर बार वो तुम्हारे आंसुओं का कारण बन जाता है। जिस बात से उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि वो नहीं चाहता तुमसे लड़ना या तुम्हें कुछ भी उल्टा सीधा बोलना, लेकिन हर बार वो गुस्से में तुम्हें कुछ ऐसा बोल देता है जिससे तुम्हें बहुत चोट पहुंचती है। तुम दोनों ने हमेशा एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझा है, लेकिन इस बार उसे समझ में नहीं आ रहा कि चाह कर भी वो तुम्हारी भावनाओं को समझ क्यों नहीं पा रहा है, क्योंकि तुम दोनों के बीच कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जा आ गई है जो तुम दोनों को एक नहीं होने दे रही। तुम दोनों का ये रिश्ता पिछले जन्म का है। पिछले जन्म से ही तुम दोनों की आत्माओं का मिलन हो चुका है, इसीलिए चाह कर भी वो तुमसे दूर नहीं जा सकता। पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है जब तुम दोनों ने एक दूसरे से रिश्ता ख़त्म करने की कोशिश की है, लेकिन तुम दोनों जितना दूर जाते हो, जितना इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करते हो, उतनी ही मजबूती से फिर एक दूसरे से मिल जाते हो और तुम दोनों का रिश्ता और मजबूत हो जाता है। हर बार पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाता है, क्योंकि तुम दोनों का रिश्ता सच में आसमान में लिखा गया है मेरे बच्चे। तुम्हारी माता ने तुम्हारी किस्मत में ये रिश्ता लिखा है। ये तुम दोनों की आत्मा का मिलन है, इसीलिए तुम दोनों दूर रहकर भी एक दूसरे की बात को समझ जाते हो। वो तुमसे जितना दूर जाने की कोशिश कर रहा था और जो भी गलतफहमियां वो अपने मन में पाल कर बैठा था, सब कुछ साफ साफ उसे समझ में आएगा कि तुम गलत नहीं हो, वो गलत है। वो गलत हो सकता है, लेकिन तुम उसे कभी तकलीफ़ नहीं पहुंचाओगे, कभी उसे धोखा नहीं दोगे, कभी उसका साथ छोड़कर नहीं जाओगे। उसे अपने ईगो को पीछे छोड़ना होगा, तभी वो ये रिश्ता बचा पाएगा और तभी वो खुश रहेगा। वो हमेशा बस तुम्हारी कमियों को देखता है, हर लड़ाई का कारण तुम्हारे बर्ताव को समझता है, तुम्हें समझता है। पर अब उसे समझ में आएगा कि असली कारण वो है जिसकी वजह से इतनी दूरियां आ रही हैं तुम दोनों के बीच में। और जब वो अपने ईगो को साइड में रखेगा, तब उसे तुम्हारी अच्छाई दिखेगी और खुद के भीतर की कमियां दिखेंगी। तब उसे समझ आएगा
कि तुम्हें दोष देकर वो अपनी कमियों को छुपा रहा था, अपनी गलतियों को छुपा रहा था। उसे तुम्हारी अहमियत का एहसास होने वाला है मेरे बच्चे। उसने हमेशा तुम में कमियां निकाली, लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है और उन लोगों के असली चेहरे भी उसके सामने आएंगे जिनकी वजह से तुम दोनों के बीच में इतना कुछ खराब हुआ। जो लोग तुम दोनों को खुश नहीं देखना चाहते थे और उसे भड़काते थे, अब उसे वो सब कुछ भी समझ में आएगा कि वो लोग उसके कोई शुभचिंतक नहीं थे, वो तो उसका बुरा चाह रहे थे। उन लोगों की वजह से ही वो इतना रोता था और उन लोगों की वजह से ही वो तुम्हें गलत समझ रहा था। अब वो तुमसे माफ़ी भी मांगेगा और अपनी की हर गलती को सुधारेगा। तुम्हारे रिश्ते में खुशियाँ वापस आएंगी और वो लाख चाह ले तब भी इस रिश्ते को कभी ख़त्म नहीं कर सकता है। वो चाह कर भी कभी तुमसे दूर नहीं रह सकता है। उसे अपने रिश्ते को अहमियत देना सीखना होगा। उसे ये सीखना होगा, ये समझना होगा कि कौन लोग उसके अपने हैं जो उसकी खुशियाँ चाहते हैं और कौन वो लोग हैं जो उसकी खुशियों को उससे दूर कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसके सगे, उसके खून के लोग ये हमेशा उसका अच्छा सोचें। जो इंसान उसकी खुशी नहीं देख सकता है, उसे हंसता हुआ नहीं देख सकता है, वो उसका कभी अपना नहीं हो सकता। और ये दूरियां उसे यही सिखाएंगी मेरे बच्चे। बस तुम दोनों को अपने बीच में आई इन गलतफहमियों को, इन लोगों को अपने बीच से हटाना होगा और उसे तुम पर यकीन करना सीखना होगा, ना कि किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर हर बार तुमसे प्रश्न पूछना। तुम दोनों को मिलकर अपने बीच की इन गलतफहमियों को ठीक करना होगा, अपने रिश्ते को समझ से ठीक करना होगा, क्योंकि उसे भी ये पता है वो लाख चाह ले वो तुमसे अपना रिश्ता ख़त्म नहीं कर सकता है। तुम्हारे अलावा उसका कोई है ही नहीं और ना तुम चाहते हो कि ये रिश्ता ख़त्म हो। तो तुम दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर हर बुराई से, हर नकारात्मकता से लड़ना होगा, तभी तुम्हारे रिश्ते की जीत होगी। अगर वो हमेशा दूसरों की बातें सुनकर तुमसे ही लड़ता रहेगा तो ये रिश्ता भी हार जाएगा और वो भी हार जाएगा। और तुम्हें भी बहुत संयम से काम लेने की ज़रूरत है मेरे बच्चे। तुम्हें पता है कि वो लोग कौन हैं जो तुम दोनों के बीच में आ रहे हैं, तो उनको अपनी चाल में सफल मत होने दो। तुम जिस व्यक्ति से प्रेम करते हो वो तुम्हारी बात सुने, उसे ऐसे समझाओ, और जब तुम दोनों अपना ईगो पीछे रखकर अपने रिश्ते को अहमियत दोगे, तभी तुम दोनों अपने रिश्ते की असली ताकत को पहचान पाओगे। ओम नमः शिवाय।